तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। कंपनी का आईपीओ आपको 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बजाज ग्रुप की तरफ से देखें तो काफ़ी लंबे समय बाद किसी भी कंपनी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बजाज ग्रुप का इतिहास रहा है कि वो अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न बना के हर बार उन्होंने दिया है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं आईपीओ के अंदर पैसा लगाने के बारे में तो सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से लगाइए, बिना सोचे लगाइए, और मौका मिले अगर आपके पास पैसे हैं तो बिल्कुल भी लगाइएगा, चूकिएगा नहीं, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के तो देगा ही। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चल रहा है, जो ग्रे मार्केट प्राइस जो बोलते हैं हम, तो वो ऑलरेडी डबल के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। 60 रुपये के आसपास पे आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि डबल पे भी आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर भी देखें तो वहाँ से भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है। तो जब इतना सारा कुछ आपको देखने को मिल ही रहा है तो चलिए कंपनी के नंबर को भी देख लेते हैं, क्योंकि नंबर भी जरूरी है। पिछले क्वार्टर में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे थे ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो Q1 के नंबर कंपनी की तरफ से यहाँ पर डिस्क्लोज किए हुए हैं, तो देख लेते हैं क्या है कंपनी के नंबर। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1996 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1763 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2208 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, क्योंकि कंपनी का मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट होता है। तो पिछले क्वार्टर में 1907 करोड़, पिछले साल 1666 करोड़, अभी देखें तो बढ़ गए 2063 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे भी देखें तो लगभग साल दर साल 25% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू तो कंपनी ने शानदार दिए हैं। साल दर साल क्वार्टर दोनों कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1508 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1237 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1578 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं ठीक ही है, कंट्रोल ही आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट अगर कंपनी का देखते हैं तो साल दर साल देखें तो लगभग 30 से 32% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू जो है, कंपनी का रेवेन्यू आपको 25% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखें तो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 381 करोड़ के प्रॉफिट में थे, पिछले साल 461 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 482 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4.5 या 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 26% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 57 पैसे के आसपास था, पिछले साल 69 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो 62 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस जो है आपको साल दर साल थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस थोड़े से इस क्वार्टर में ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से ईपीएस थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर कंपनी का ईपीएस आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मेरे हिसाब से बहुत शानदार आपको देखने मिले, क्योंकि सबसे मेन है कंपनी अभी तक आईपीओ आया नहीं है कंपनी का। ये याद रखिए कंपनी का अभी तक आईपीओ आया नहीं है। आईपीओ कंपनी क्यों लाती है? क्योंकि उनको फंड रेज करना रहता है, उनको पैसे की कुछ जरूरत होती है, तो ऐसे में कंपनी आईपीओ लाती है। और रिवेन्यू देखें यहाँ पर रेवेन्यू बहुत शानदार आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजाज ग्रुप की कंपनी है और सेकेंड लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है, तो ऐसे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, पैसा लगाने के बारे में बिल्कुल लगाइए, पैसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने को मिल रहा है। और ये तो आपको ही पता है कि जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है, जो 100 रुपये के नीचे का शेयर प्राइस जिसका आपको देखने को मिला है, 100 रुपये के नीचे का आईपीओ प्राइस, उसके अंदर एक बेहतरीन रैली देखने को मिलती है। ऊपर से बजाज ग्रुप का हाथ है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर ये शेयर आपको बना के दे सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर पैसे हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और अप्लाई में अगर आपको अलॉट हो जाते हैं तो बिल्कुल भी बेचना नहीं है। याद रखिएगा, बेचने का बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए उसको। कम से कम 1 से 2 साल के लिए आप छोड़ दीजिए। जैसे इरेडा जैसे आई थी तो उसके अंदर कितना बड़ा एक जंप आपको देखने को मिला था। रिग्रेट नहीं करना है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको आईपीओ में अलॉट किया जाता है तो होल्ड कर लीजिएगा, उसको बेचने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 क्वार्टर देखिए ना, कंपनी नंबर देखिएगा, अच्छे नंबर आएंगे तो और होल्ड कीजिए। अगर थोड़े कमज़ोर आते हैं तो 2-3 क्वार्टर बाद आप देखिए क्या करना है, लेकिन कम से कम आपको 1 साल होल्ड करना है अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो चलिए बस आज के लिए बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।